जय महाकाल। कुल देवी शाकंभरी मैया की जय हो। आज हम बात करेंगे कुल देवी देवताओं का महत्व। पूरी जानकारी के लिए मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अवश्य देखें। आपके कुल देवता या कुल देवी का आप पर आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज भारत के बहुत सारे परिवारों को अपने कुल देवी देवता के बारे में जानकारी नहीं है। इसके कारण वे अपने कुल देवी देवता की पूजा साधना संपन्न नहीं कर पा रहे। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों के जीवन में एक नकारात्मकता का भाव बढ़ता ही जा रहा है। हर एक जीव पूर्व संचित कर्मों के प्रारब्ध स्वरूप अगला जन्म धारण करता है और नए कर्मों से आगे की यात्रा करता है। कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, पर एक शक्ति है जो जीव को सदकर्म करने और आगे की यात्रा सफल बनाने के लिए हमेशा मार्ग दिखाकर सही रास्ते पे रखती है। वो है कुल देवी या कुल देवता। अपने इष्ट देव प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी देवता या ऋषि के वंशज से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चलता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान है। इस प्रकार हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जातियों और समाज में मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू किया और उसके लिए एक निश्चित स्थान पर एक मंदिर बनवाया जिसे एक आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहां से उनकी रक्षा होती रही। किसी भी कुल में आत्मा उस कुल के देवी देवता की अनुमति के बाद ही जन्म ले सकती है और उनकी सदैव कृपा उस पर बनी रहती है। जिस ऋषि गोत्र के पूर्वजों ने वंश वृद्धि और उन्नति के लिए जिस परलौकिक शक्ति को पूजा हो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके रक्त में सदैव वास करती है। कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग अलग क्यों होते हैं? इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक है कुल देवता भी या कुल देवी भी अलग अलग ही होंगे। हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके अतीत को सुरक्षित करने के लिए ही कुल देवी और देवताओं को एक स्थान पर स्थापित किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान होता है। कुल देवी देवता की पूजा यह एक पारिवारिक सुरक्षा का चक्र है। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवता या कुल देवी के स्थान पर जाकर उसकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। जिन लोगों को अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में नहीं मालूम या जो भूल गए हैं वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं एवं बिना जड़ के वृक्ष की तरह फल फूल नहीं पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुल देवी की कृपा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं
पर वो जानते नहीं कि जब आप अपनी कुल देवी या कुल देवताओं को पुकारे बिना किसी भी देवी देवता की साधना करते हो तो उस साधना की फलीभूत होने की संभावना 0 रह जाती है। इसके अतिरिक्त कुल देवी कुल देवताओं की पूजा के अभाव में आपके जीवन में समस्याओं का अंबार या चक्कर लगा ही रहता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को अपने कुल देवता या कुल देवी को जानना अति आवश्यक है तथा यथा योग्य समय समय पर उन्हें उनके लिए साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे उनके कुल के सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके कुल की वंशवेल में उन्नति वृद्धि होती रहे। उनके ऊपर कुल देवता का सुरक्षा चक्र सदैव कायम रहे, बना रहे। सफलता का आधार स्तंभ जीवन में जो भी वांछनीय है उसके लिए देवी कृपा, कुल देवी और कुल देवताओं की कृपा अनिवार्य है। इसलिए आप साधनात्मक ऊर्जा द्वारा देवी कृपा सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि आप साधनाओं को संपन्न करते हैं समय अपना पूर्ण परिचय देते हैं, नाम, गोत्र, ग्राम और दिनांक, क्योंकि आप उस असीम सत्ता के दरबार में अपनी उपस्थिति रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या करवा रहे हैं। अब जब आप कुल देवी या देवता की आराधना करते हैं उस समय आपके अपने कुल देवता आपका पक्ष लेकर उस असीम सत्ता के समक्ष उपस्थित होते हैं। जाहिर है ऐसी अवस्था में अपनी साधनात्मक सफलता और सिद्धियां सुदृढ़ होती है, आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप साधना पथ पर प्रगति करते हैं। व्यक्ति की पहचान ही कुल देवी देवता है। व्यक्ति की पहचान सर्वप्रथम उसके कुल से होती है। जिस प्रकार नाम होता है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र होता है, उसी प्रकार कुल भी होता है। कुल अर्थात खानदान या उसकी वंश परंपरा। जिस वंश से हमें संबंधित होता है वह वंश तो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज सामान्य व्यक्ति अपने कुल की 3-4 पीढ़ियों से अधिक के नाम नहीं बता सकता या नहीं जानता। यह कैसी विडंबना है। यदि किसी व्यक्ति से उसके परदादा के भाइयों के नाम पूछे जाए तो वह बता नहीं पाता है। यह न भी याद रहे तो अपने कुल और गोत्र का सदैव ध्यान रखें। तो आवश्यक ही है गोत्र और कुल का ध्यान तो रखना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक कुल परंपरा में उस कुल के पूजित कोई देवी देवता अवश्य होते हैं। इसलिए वार, त्योहार, पर्व या किसी भी प्रकार के धार्मिक आदि पर कार्यक्रमों पर स्वर्गीय दादा परदादा के साथ कुल के देवताओं को याद करना अति आवश्यक है, अथवा कुल देवी का भोग अर्पण अवश्य ही करना चाहिए। कुल देवता का तात्पर्य है जिस देवता की कृपा से कुल में अभिवृद्धि है। परिवार को सदैव एक अभय छत्र प्राप्त हो रहा है। वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है कि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या अर्जित कर पुनः अयोध्या लौटने पर भगवान राम ने अपने कुल के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त
करने के लिए साधना की थी। राजमहल के अंदर ही एक मंदिर में सभी देवी देवताओं की दिव्य जागृत मूर्तियां थी। उन्हीं की साधना करने से भगवान राम को सभी कुल देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण वे आने वाले समय में युग पुरुष सिद्ध हुए। यदि ध्यान दिया जाए तो विशेष साधनाओं के पूर्व जिस प्रकार गणपति पूजन, गुरु पूजन या भैरव स्मरण आदि आवश्यक रूप से संपन्न किया जाता है, उसी प्रकार संक्षिप्त रूप से कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः शब्दों का भी उच्चारण किया जाता है। यह कुल देवताओं के प्रति अभिवादन है, जिसने हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो एवं साधना में सफलता सुनिश्चित की जा सके। वस्तुतः कुल देवता ही साधन को समस्त प्रकार के वैभव, उन्नति, शक्ति, प्रतिष्ठा, सुख, शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो अति उत्तम। अगर आप नहीं जानते आपका कुल देव देवता कौन है, कई बार लोगों को अपने कुल देवी देवता का ज्ञान नहीं होता है। ऐसी दशा में शिव और जगदम्बा आपके कुल देवी या देवता है, क्योंकि इस संसार की सृष्टि शिव और शक्ति के सहयोग से है। शिव आपके कुल देव और सनातन शक्ति जगदम्बा सनातन कुल देवी है। कुल देवी देवता प्रत्येक व्यक्ति की अस्मिता के स्वरूप हैं, उनके मूल के स्वरूप है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ उस वृक्ष के अस्तित्व को स्थिर रखती है, उसी प्रकार कुल देवी देवता की कृपा उस कुल में जन्म लेने वालों के अस्तित्व की रक्षा को करते हुए साथ कुल के लोगों की उन्नति और प्रगति का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहा गया है कि घर के देवताओं और कुल देवी देवताओं की पूजा उपासना साधना संपन्न किए बिना आपकी या उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी अन्य साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो सकती। अब कुल देवी देवता आपको याद नहीं है और वो अप्रसन्न है तो अनुवांशिक बीमारियां बढ़ जाती है, परिवार में अस्वस्थता स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक विकारों में वृद्धि होती रहती है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संपदा परिवार से मुखर होने लगती है। निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी इसका अभाव बढ़ने लगता है। बच्चे गलत मार्ग पर और भटक जाते हैं। सामान्य से सामान्य कार्यों की पूर्णता में भी बाधाएं आती है। एक छोटा सा भी हम काम करते हैं उसमें भी बाधाएं आती है। परिवार की बेटी बेटियों के ग्रस्त जीवन में विवाद बना रहता है। परिश्रम, कितना भी अधिक परिश्रम कर लो, परिश्रम के बावजूद लाभ आपको नहीं मिलकर दूसरों को प्राप्त होता है। यात्राओं में अपघात होते हैं अथवा यात्रा अधूरी रह जाती है। व्यापार में अस्थिरता रहती है, स्थिरता नहीं रहती है, लाभ की स्थिति नहीं बनती है या कार्य व्यवसाय बार बार बदलना पड़ता है। कुल देवी देवता की कृपा का अभाव आप अन्य किसी भी साधना, आराधना अथवा मंत्र जप से पूर्ण नहीं कर सकते।
प्रत्येक साधक को या प्रत्येक मनुष्य को वर्ष में कम से कम एक बार तो कुल देवी देवता की साधना उपासना अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। आपको अपने कुल देवी देवता का ज्ञान नहीं हो तो यह साधना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कुल देवी देवताओं की प्रसन्नता नित्य प्रति के उत्साह, विश्वास एवं ऊर्जा के अभिवृद्धि करते हैं, जिससे अन्य सभी प्रकार के प्रयास चाहे साधनात्मक हो अथवा शारीरिक प्रयास को पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः।